तारीख 7 अगस्त, तारीख 19 अगस्त, ये वो 13 दिन हैं जिसमें कटनी की रहने वाली एडवोकेट अर्चना एक मिसिंग मिस्ट्री बन गई। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए निकलती है और लापता हो जाती है। इस सर्च ऑपरेशन में जंगल से लेकर रेलवे ट्रैक तक सब कुछ खंगाल लिया गया और 13 दिन बाद मिल गया अर्चना का सुराग। अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक ऐसी मिसिंग मिस्ट्री जिसकी कहानी की शुरुआत इस ट्रेन के सफर के साथ ही शुरू होती है। अर्चना तिवारी 7 अगस्त को इसी ट्रेन से इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से इंदौर से कटनी के लिए रवाना होती है और बीच में रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती हैं। जंगल में तलाश, खेत में सुराग। अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर मिली थी और जहां उन्होंने रात 10:16 पर अपनी मां से बात की थी और उन्होंने बताया था कि वो भोपाल में हैं और उसके बाद उनका मोबाइल फोन नर्मदापुरम में स्विच ऑफ पाया गया। रेलवे ट्रैक पर खोजा गया। ये ट्रैक लगातार इस ट्रैक पर नर्मदापुरम से लेकर के इटारसी से जो ट्रैक जबलपुर जाता है उस ट्रैक पर, और दूसरी ओर जो भोपाल रूट का ट्रैक है वहां भी बुधनी बरखेड़ा के जंगलों में लगातार सर्चिंग की गई। इटारसी रेलवे स्टेशन पर 82 कैमरों का लगातार सर्विलेंस चेक किया गया। नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया सहित सीसीटीवी में भी नहीं मिला सुराग। इसी दौरान रक्षाबंधन का पर्व आता है और परिवार के साथ पूरा पर्व मनाने के लिए वो वापस कटनी आती है, लेकिन चलती ट्रेन से ही वो रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है। मिल गई कटनी की लापता लेडी। ऑपरेशन अर्चना सक्सेसफुल। कोच नंबर B3, बर्थ नंबर 3 और वो 13 दिन। ऐसा सर्चिंग ऑपरेशन शायद ही अब से पहले एमपी में चला होगा। जिस लापता लेडी को तलाशने के लिए एमपी के कई शहरों में पुलिस ने दिन रात एक कर दिए। चाहे रेलवे ट्रैक हो या फिर जंगल, सब जगह उसे तलाशा गया। रेलवे ट्रैक किनारे बने खेत में भी उसे ढूंढा गया, लेकिन कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी का सुराग तो छोड़िए, पुलिस उसकी परछाई तक को ढूंढ नहीं पाई। जिस तलाश में ऑल इंडिया सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया गया, यानी ये तलाश इंदौर, कटनी, भोपाल, नर्मदापुरम तक नहीं रुकी, बल्कि दिल्ली, नागपुर, मुंबई में भी अर्चना को तलाशा गया। लेकिन पुलिस की टीम खाली हाथ ही रही। लेकिन अर्चना तिवारी का सुराग करीब 13 दिन बाद मिला, जिसमें दावा किया जा रहा है कटनी की लापता लेडी अर्चना मिल गई। देखिए, सुराग की पूरी जानकारी रेल पुलिस देगी, ठीक है। इस बात की मैं पुष्टि कर सकता हूं कि अर्चना सुरक्षित है, उसके साथ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, ठीक है। जो जांच में चल रहा था कि ट्रेन से कहीं गिर तो नहीं गई, पानी में नहीं गिर गई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अर्चना तिवारी का परिवार से संपर्क भी हुआ है। इसके सिवा आगे की कोई भी जानकारी रेल पुलिस द्वारा दी जाएगी। तारीख 6 अगस्त, अर्चना तिवारी गुमशुदगी का कनेक्शन। तारीख 7 अगस्त, अर्चना तिवारी इंदौर में हॉस्टल से निकली। तारीख 8 अगस्त, चलती ट्रेन से अर्चना मिसिंग। तारीख 19 अगस्त और अर्चना मिल गई। इन 4 तारीखों में अर्चना मिसिंग मिस्ट्री का सुराग कैद है। सबसे पहली तारीख यानी 6 अगस्त, इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में सिविल जज की तैयारी करने वाली अर्चना तिवारी अपने घर कटनी जाने के लिए निकली थी, जिसके हॉस्टल से निकलने की तस्वीर सामने आई। तारीख थी 7 अगस्त, लेकिन घर कटनी नहीं पहुंची। नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से कटनी के लिए निकली। 7 अगस्त को रात में 10:16 पर मां से बात हुई, फिर मोबाइल स्विच ऑफ। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर आखिरी लोकेशन मिली। राखी मनाने के लिए घर निकली अर्चना का सुराग नहीं मिला। 8 अगस्त को कटनी पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंची। उमरिया में बैग मिला और अर्चना मिसिंग हो गई। उसके बाद इंदौर, कटनी, भोपाल, नर्मदापुरम में सर्चिंग शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। परिवार भी मिलकर अर्चना को तलाश रहा था,
लेकिन अर्चना कहीं नहीं मिली और 13 दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिसमें दावा किया गया कि अर्चना ठीक है, वो मिल गई। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, भोपाल में रमाकांत दुबे, नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव और कटनी में नारायण गुप्ता की रिपोर्ट। और आपको नजर आ रहा होगा कटनी से नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से सहयोगी रमाकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से मिथिलेश भी अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले रमाकांत मैं आपके पास आ रहा हूं, 13 दिन बाद दिल्ली से सुराग, फिलहाल क्या अपडेट जी? जी ललित, देखिए कि जैसा कि जीआरपी पुलिस की लगातार टीमें जो है वो अर्चना को सर्चिंग कर रही थी। एक टीम दिल्ली भी भेजी गई है, दिल्ली से जो है जानकारी मिली अर्चना के बारे में, अहम क्लू मिले कि अर्चना जो है वो जिंदा है। उसके भाई ने दावा किया कि परिजनों से भी संपर्क हुआ है। रेल पुलिस ने भी कहा कि इस मामले में जल्दी ही बड़ा खुलासा करेंगे। अर्चना सुरक्षित है, इस बात के दावे किए गए हैं, लेकिन अभी तक अर्चना जो है वो रेल पुलिस के हिरासत में, गिरफ्त में नहीं आई है। टीमें अभी भी सक्रिय हैं, वहां अर्चना तक पहुंचने की कोशिश जारी है। हालांकि सूत्रों का कहना यह है कि अर्चना को लेकर कल सुबह तक जो है वो रेल पुलिस कोई साफ जवाब दे पाएगी कि अर्चना मिल गई है या अभी भी मिसिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं सारे इनपुट और सारे क्लू इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अर्चना तिवारी सुरक्षित है और वो शायद अब मिसिंग नहीं है, मिल गई है। लेकिन अभी भी कोई भी ये पूरे दावे के साथ नहीं कह पा रहा है कि अर्चना पुलिस के पास है, परिजनों के संपर्क में है, कहाँ है। लेकिन जिस तरह से सुबह राम सिंह तोमर, एक आरक्षक का बयान सामने आया था कि उसकी अर्चना से बात हुई थी, उसके बाद ये कड़ी लगातार जुड़ती चली जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस बारे में रेल पुलिस कोई बड़ा खुलासा कर देगी। जी ललित, है अर्चना मिल गई है, पर अभी